बहुत समय पहले सब्जी नगर नाम का एक छोटा सा शहर था। यहाँ हर सब्जी, फल और जानवर आराम से रहते थे। सबके अपने अपने काम थे। आलू अध्यापक था, गाजर डॉक्टर थी और बैगन दादा बूढ़े होकर भी हमेशा कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ते रहते थे। लेकिन इस शहर का सबसे अजीब और सबसे मज़ेदार किरदार था टमाटर का। वो पूरा लाल, गोल मटोर और थोड़ा शरारती था। जब भी हंसता उसके गाल से रस टपक जाता। उस सब बच्चे उसे पकड़ पकड़ कर चखने लगते। एक दिन टमाटर ने ऊंची आवाज़ में ऐलान किया, अब बहुत हुआ सब्जी नगर का बोरिंग जीवन। मैं जा रहा हूँ दुनिया घूमने, ताकि सबको बता सकूँ कि टमाटर सिर्फ सलाद में काम नहीं आता बल्कि एडवेंचर भी कर सकता है। सब सब्जियाँ हंसने लगी। अरे ये गोल गोल टमाटर कहाँ जाएगा, ये तो धूप में ही फट जाएगा। लेकिन टमाटर ज़िद्दी था। उसने अपनी पत्तेदार टोपी सीधी की और बोला, ठीक है, अगर मैं अकेला जाऊंगा तो बोर हो जाऊंगा, मुझे एक साथी चाहिए। उसी समय शहर में एक अजीब मेहमान आया, एक पेंगुइन। हाँ, वही बर्फीले इलाके का काले सफ़ेद कपड़ों वाला पेंगुइन। सब्जी नगर की सब्जियां उसे देखकर हैरान रह गईं। पेंगुइन बोला, हेलो दोस्तों, मैं गलती से ट्रेन में बैठ गया और यहाँ पहुँच गया। वैसे मैं बर्फ़ में फिसलने का एक्सपर्ट हूँ, लेकिन रास्ता भटक गया। टमाटर की आंखें चमक उठीं। बस यही तो साथ चाहिए था, तुम मेरे साथ दुनिया घूमोगे। पेंगुइन पहले थोड़ा झिझका, लेकिन फिर बोला, ठीक है, लेकिन शर्त यह है जहाँ भी चलें मज़ेदार काम करेंगे। दोनों ने हाथ मिलाया। अगले ही दिन दोनों निकल पड़े। टमाटर सिंह ने बैग में बहुत सारी टमाटर चटनी और टमाटो सूप पैक किया। पेंगुइन ने अपने बैग में बर्फ़ के टुकड़े और स्लाइडिंग बोर्ड रखा। सब्जी नगर की सब्जियां स्टेशन पर आईं। आलू मास्टर ने कहा, देखो बेटा, इधर उधर की शरारत मत करना। डॉक्टर गाजर ने बोला, स्वास्थ्य का ध्यान रखना। बैगन दादा बोले, जाओ बेटा और हमें पोस्ट कार्ड भेजना मत भूलना। ट्रेन आई और दोनों चढ़ गए। यात्रा शुरू हो चुकी थी। ट्रेन सबसे पहले पहुंची पागल पार्क। यहाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा था। झूले पर बैठो तो वो नीचे जाने के बजाय आसमान की ओर उड़ाता। रोलर कोस्टर पर बैठो तो वो हंस हंस कर यात्रियों को गुदगुदी करता। और आइसक्रीम की दुकान पर जाओ तो आइसक्रीम खुद भागकर बच्चों के हाथ में चिपक जाती। टमाटर और पेंगुइन ने सबसे पहले झूले पर बैठने का निश्चय किया। टमाटर जैसे ही झूले पर बैठा वो इतनी ऊंचाई तक उड़ा कि उसकी टोपी बादलों में फंस गई। पेंगुइन नीचे से चिल्लाया, अरे टोपी छोड़ वरना गिर जाएगा। लेकिन टमाटर ने हार नहीं मानी। उसने बादल से टोपी निकाली और फिर सीधा ज़मीन पर गिरा। गिरते ही टमाटर का रस चारों तरफ फैल गया। बच्चे दौड़कर चिल्लाने लगे, टमाटर सॉस, टमाटर सॉस। बेचारा टमाटर गुस्से में बोला, मैं सॉस नहीं हूँ, मैं यात्री हूँ। पेंगुइन इतनी हंसी रोक न सका कि लोटपोट होकर स्लाइड करने लगा। अब दोनों ने रोलर कोस्टर की सवारी करने का निश्चय किया। जैसे ही गाड़ी चलने लगी, मशीन ने खुद बोलना शुरू कर दिया, अरे भाई, कसकर बैठना, मैं आज गुस्से में हूँ। गाड़ी ऊपर चढ़ी और फिर नीचे आई, लेकिन गुदगुदी के साथ। सीटों से छोटे छोटे हाथ निकलकर यात्रियों की कमर गुदगुदाने लगे। टमाटर हंसते हंसते गिरने वाला था। पेंगुइन ने किसी तरह उसे पकड़ लिया। ये रोलर कोस्टर नहीं, हंसी का बम है, पेंगुइन चिल्लाया। थककर दोनों आइसक्रीम की दुकान पर पहुंचे, लेकिन यहाँ तो कमाल ही था। जैसे ही उन्होंने वनीला मांगा, आइसक्रीम कप से निकलकर टमाटर की नाक पर बैठ गई। ये क्या बदतमीज़ी है, टमाटर बोला। पेंगुइन बोला, ये पार्क पागल है, यहाँ सब कुछ उल्टा है। तुम जितना गुस्सा करोगे उतना ही आइसक्रीम भागकर चिपकेगी। अगले ही पल 3 आइसक्रीम उसके सिर, कान और हाथी पर चिपक गए। अगले ही पल 3 आइसक्रीम उसके सिर, कान और हाथों पर चिपक गई। अब वो टमाटर नहीं, आइसक्रीम सूंढ लग रहा था। टमाटर ने गुस्से से दौड़ लगाई, लेकिन दौड़ते दौड़ते फिसल गया और सीधे कीचड़ में जा गिरा। पूरा पार्क हंसी से गूंज उठा। पेंगुइन बोला, यही तो चाहिए था।